हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि जब वादी प्रतिवादी पर टॉर्ट का वाद सिविल न्यायालय में दायर करता है तो तब प्रतिवादी जो है वो कब कब अपना बचाव ले सकता है। पहला बचाव जो है वो है देवकृत कार्य। ऐसे कार्य जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के किए जाते हैं और उनमें उनका पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता हो, वो कार्य एक्ट ऑफ गॉड में कवर होते हैं। जैसे अत्यधिक वर्षा का होना, आंधी का आना, तूफान आना, भूकंप आना, ये सारे कार्य जो है एक्ट ऑफ गॉड में कवर होते हैं। उनमें न तो मानवीय हस्तक्षेप होता है और वो सारे कार्य जो होते हैं प्राकृतिक कारणों की वजह से होते हैं, इसलिए उनको एक्ट ऑफ गॉड में कवर किया गया है। ये बहुत अच्छा बचाव है, प्रतिवादी के लिए एक बहुत अच्छा डिफेंस है जिसमें वो बच सकता है, क्षतिपूर्ति क्लेम करने के लिए बच सकता है। उसके लिए दो शर्तों को पूरा होना बहुत ज़रूरी है, दो कंडीशन को पूरा करना होगा प्रतिवादी को। पहली कंडीशन है कि जो कार्य हुआ है, जो टॉर्ट हुआ है, उसमें प्राकृतिक बल अवश्य कार्य कर रहा हो। दूसरी जो शर्त है वो है कि जो टॉर्ट हुआ है वो ऐसी घटना के फलस्वरूप हुआ हो जो असाधारण हो और उसका पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता हो, तब प्रतिवादी अपना बचाव ले सकता है। इसमें एक लीडिंग केस है जिसको पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। निकोल्स बनाम मार्शलैंड। इस वाद में प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर कुछ प्राकृतिक जल स्रोतों को बांधकर कृत्रिम झील का निर्माण किया। एक बार ऐसी असाधारण और भारी वर्षा हुई जिसके परिणाम स्वरूप उक्त झील के बांध टूट गए। वर्षा इतनी असाधारण थी कि वह मनुस्मृति में पहले कभी नहीं हुई थी। पानी के प्रवाह से वादी के 4 पुल जो थे वो बह गए। न्यायालय ने भी माना कि वादी की क्षति जो है वो प्राकृतिक घटना की वजह से हुई है, एक्ट ऑफ गॉड में कवर हो रही है, इसलिए प्रतिवादी को बचाव मिलेगा और प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा लीडिंग केस जो है वो है कल्लू लाल बनाम हेमचंद का। इस मामले में एक भवन की दीवार एक दिन में ढह गई। उस दिन जो बारिश हुई थी वो 2.66 इंच हुई थी। दीवार गिरने के कारण वादी के 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह निर्धारित किया कि प्रतिवादी उस मामले में देवकृत की प्रतीक्षा का तर्क जो है वो नहीं उठा सकता। प्रतिवादी ये डिफेंस नहीं ले सकता कि वो उसका जो कार्य है वो एक्ट ऑफ गॉड में कवर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्षा ऋतु में उतनी बारिश का होना साधारण बात है, उतनी बारिश हो सकती है, उसका पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है, तो प्रतिवादी ऐसा बचाव नहीं ले सकता। अब दूसरा जो बचाव है जिसमें प्रतिवादी क्षतिपूर्ति से बच सकता है वो है अवश्यंभावी दुर्घटनाएं। ऐसी घटनाएं जिनको एक साधारण बुद्धि वाला मनुष्य भी आवश्यक सावधानी बरतते हुए भी नहीं रोक सकता हो, तो ऐसी घटनाओं को अवश्यंभावी दुर्घटनाएं कहेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए द्वारा एक वाहन जो है चलाया जाता है और उस वाहन के ब्रेक फेल हो जाते हैं। ब्रेक फेल होने के कारण बी को कुछ छोटे कारित हो जाती हैं, तो बी जो है अब ए के विरुद्ध अपकृत्य का वाद न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए लेकर के आता है। लेकिन न्यायालय जो कहता है कि प्रतिवादी जो है उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि प्रतिवादी चाहते हुए भी उस दुर्घटना को नहीं रोक सकता था। दूसरा लीडिंग केस है वो स्टैनले बनाम पॉवेल का है। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, इसको आपको अच्छे से समझोगे तो आपका कंसेप्ट वैसे क्लियर हो जाएगा। इस मामले में वादी और प्रतिवादी दोनों एक आर्केड पार्टी के सदस्य थे तथा दोनों चकोर के शिकार पर गए हुए थे। प्रतिवादी ने चकोर पर गोली चलाई, परंतु उसके बंदूक से निकली गोली एक वृक्ष से टकरा गई, एक पेड़ से जाकर के टकरा गई, वहां से पलटकर वादी को जाकर लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप वादी को क्षति पहुंची। वादी जो है चोटिल हो गया। न्यायालय ने यह धारित किया कि वादी की क्षति दुर्घटनात्मक थी और प्रतिवादी उसके लिए उत्तरदायी नहीं था। प्रतिवादी को यहाँ डिफेंस दिया गया, प्रतिवादी अब क्षतिपूर्ति के लिए लायबल नहीं होगा। एक और केस को पढ़ेंगे, ब्राउन बनाम कैंडल को। इस मामले में वादी और प्रतिवादी के कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। प्रतिवादी जब उन्हें एक दूसरे को छड़ी से अलग करने का प्रयास कर रहा था, तब दुर्घटनात्मक रूप से उसके द्वारा वादी की आंख में चोट लग जाती है, जो उसके पास में ही खड़ा था। वादी को हुई जो क्षति हुई थी वो विशुद्ध दुर्घटना का परिणाम था। न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, प्रतिवादी अपना बचाव ले सकता है। एक और केस को पढ़ते हैं, श्रीधर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश
राज्य सड़क परिवहन निगम AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में निगम की एक बस जब गांव के निकट पहुंची तो एक मोटरसाइकिल सवार जो था अचानक बस के सामने आ गया। बस चालक ने साइकिल सवार को बचाने के लिए एकदम ब्रेक लगाया तो बस उछल गई थी तथा उसका पिछला जो भाग था दूसरी दिशा में जाने वाली बस के आगे वाले भाग से टकरा गई। बारिश की वजह से सड़कें गीली थी। दोनों चालक बसों को मध्यम गति से चला रहे थे। न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह एक अवश्यंभावी दुर्घटना है तथा निगम को उक्त दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इस केस में भी ये बोला गया कि प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के लिए लायबल नहीं होगा। तो ये एक अच्छा बचाव है।